नगर परिषद शाहपुर में पार्षदों का हंगामा। अध्यक्ष और सीएमओ पर वित्तीय गड़बड़ी के गंभीर आरोप। माचना संदेश बैतूल। शाहपुर नगर परिषद शाहपुर में सोमवार को उस समय हंगामा मच गया जब पार्षदों ने परिषद अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ पर मिलकर लाखों रुपए के फर्जी बिलों और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगा दिए। हंगामे में भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष पार्षद एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष भी शामिल रहीं। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद में छोटे छोटे कार्यों को बड़ा चढ़ाकर दिखाकर लाखों रुपए के बिल पास किए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद अंकुर राठौर ने बताया, मेरे वार्ड में 10 फीट की सीसी नाली का काम 20,000 रुपए में हो सकता था, लेकिन अध्यक्ष के दबाव में सीएमओ ने 1,14,000 रुपए का बिल पास कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि करीब 3.50 लाख रुपए के पाइप खरीदे गए, लेकिन उनमें से केवल 2 पाइपों का उपयोग हुआ है, बाकी पाइपों का कोई हिसाब नहीं है। अन्य पार्षदों ने आरोप लगाया कि आवक जावक रजिस्टर और कैश बुक में कई जगह रिक्त पन्ने छोड़े गए हैं तथा फर्जी प्रविष्टियों के माध्यम से रकम निकाली गई है। पार्षदों ने ये भी कहा कि नगर परिषद के वाहन भी अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा निजी कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। पार्षदों ने इन तमाम मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। अब ये देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या सफाई देता है। आशीष शुक्ला, मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ और आज ये सब भ्रष्टाचारी जो हो रही है नगर परिषद शाहपुर में, मोक्षधाम की, पीछे वार्ड नंबर 8 में पार्क बनाने की, और ये जितनी भी प्रकार की भ्रष्टाचारियाँ हैं मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत पूरे कार्य किए जा रहे हैं। ये सब पार्षदों की अनदेखी करके कार्य किए जा रहे हैं। पीआईसी में जो बैठकें होती हैं, इसकी मेन सभा में कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं देते, ना ही सीएमओ सर देते हैं, ना ही परिषद हमें प्रोवाइड करवाती है। 2-3 बार हमारी लेटर आवेदन देने के बाद भी हमें संपूर्ण जानकारी देते, हमेशा अपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके पहले भी पूर्व में हमारे द्वारा आरटीआई लगाई गई, पार्षद द्वारा लेटर दिए गए, पर हमें अपूर्ण जानकारियाँ दी गई। हमारा बस यही कहना है कि पूर्णतः एक एक कामों की जांच की जाए, एक एक बिलों की जांच की जाए। बस इस चक्कर में हम सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित होकर और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्माण कार्य में किस तरह से निर्माण कार्य में आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले ही पत्रकार बंधुओं द्वारा भी न्यूज़ लगाई गई थी, मोक्षधाम की दीवारें गिर रही हैं। वार्ड नंबर 8 में मणि माता के सामने पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें पार्क तो नहीं, आधी से ज़्यादा गाजर घास और इनका उपयोग किया जा रहा है। बिलों की जानकारी अपूर्ण है। ना ही वार्ड में जो लोगों के जनहित के कार्य हैं, नाली रोड, किसी भी तरीके के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज बरसात निकल गई, लोगों के घर में पानी घुस गया, पर कोई भी रोड और बड़े नालों का कोई निर्माण नहीं किया गया। इसी से सभी पार्षद नाराज हैं। बाज़ारों में जीरा गिट्टी डाल देते हैं, पर कुछ समय बाद फिर जब पानी फैलता है तो उसकी पूर्णतः व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि तुरंत में काम करके और अपना एक स्वार्थ सिद्ध कर लें। बाजारों की वसूली के हमने सीएमओ सर को इसके बारे में सब कंप्लेंट करी है, बाजारों की अनियमितता को लेके। उसके बाद परिषद में साफ सफाई लेकर मेरा स्वयं का वार्ड हो गया, अधिकतर वहाँ पर झाड़ू नहीं लग रही हैं। और भी बाकी पार्षदों के हमने इस बात को सामान्य सभा की बैठक में भी रखा है, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी तरीके के रिजल्ट सामने नहीं आए। अब विरोध नहीं करें तो क्या करें। ट्रैक्टर ट्राली भी किराए पे लिए गए हैं। ट्रैक्टर ट्राली होने के बाद ट्राली का किराया लिया जा रहा है। जब इतने वाहन ले सकते थे, ट्राली के लिए हमने प्रस्ताव दिया तो वो क्यों नहीं आप खरीदना चाह रहे हैं? स्वार्थ है इनका, इसलिए खरीदना नहीं चाह रहे हूँ। क्या इसकी आप शिकायत उच्च अधिकारियों से या एंटी करप्शन ब्यूरो को भी देख करेंगे? हम इसकी उच्च स्तर तक करेंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक इसकी शिकायत करेंगे। पीएम ऑफिस तक लगेगा तो हम वहाँ भी जाके इसकी शिकायत करेंगे। कुछ खरीदी ऐसी हुई है जिनके बार बार बिल लगाए जा रहे हैं या अपने वालों के बिल लगाए जा रहे हैं? बहुत सी खरीदी ऐसी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंगल फर्म लिमिटेड के ही बिल लगे हैं। सन 2022 से जब भी नगर परिषद के पार्षद चुन के आए हैं, उसके बाद से जो भी बिल लगे हैं, बड़े बिल लगे, वाउचर लगे, बड़े टेंडर लगे हैं, वो टोटली सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्तियों के लगाए गए हैं। पूछा गया तो कर्मचारी द्वारा बताया गया वोल्टेज अप डाउन उनके एंड बार बार जल जाती है। पर इतनी अनियमितता तो शायद हमारे हिसाब से, तो हमें तो टेक्निकल इतनी जानकारी नहीं है, पर शायद इस तरीके की तो नहीं होती होगी जिस तरीके की बिल आवंटित किए गए हैं। दाम का वह किस तरह से हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरा नाम उन्नति यादव है, 13 नंबर वार्ड की पार्षद हूँ। सभापति भी हैं आप? हाँ, सभापति भी। जो वार्ड में कार्य हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है? क्या काम अभी बंद कराया गया है आपके द्वारा? काम कराया है और देवाल गिर गई 3-4 चक्कर, और पूरा माल मतलब पुराना लग रहा है उसमें। इसके पुरानी डाली। शिकायत की थी आपने? शिकायत की ना। क्या कहा? उनको लिख के दिया था तो उसने बोली 5 दिन होगा, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। नहीं, आपके हिसाब से निर्माण कार्य घटिया हो रहा है। हाँ। धन्यवाद। पिछले साल 10 फीट का रोड निर्माण किया गया था, उसका बिल 1,14,000 रुपये सीएमओ के द्वारा निकाला गया है, और बिल है ही नहीं, टीएस है ही नहीं है, फर्जी बिल निकाले जा रहे हैं। और
2,76,000 का भी एक बिल निकाल चुके हैं। पूरा काम नहीं हुआ है। टीएस फर्जी ला रहे हैं सीएमओ सर, और बोलने के बाद बोलते रुक जाओ, हम तुमसे बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। इस तरीके के सीएमओ सर बोल रहे हैं में से। ये जो कार है 1,14,000 का जो आप बता रहे हैं, आपके हिसाब से लगभग लागत उसकी क्या रही हो? 14,000 रुपये है। 14,000 के कार की 1,14,000 1,14,000 रुपये निकाले गए हैं। और आज पूरे बिल चेक करे गए हमने, वो भी पूरे फर्जी बिल बना रहे जा रहे हैं। ये 17 तारीख को इन्हें पूरे बिल बनाए हैं 2,96,000 रुपये के, एक ही फर्म के ऊपर 19,800 रुपये के ऐसे पूरे बिल है। एक ही फर्म के नाम पे बिल बनाए जा रहे हैं। क्या नाम है उस फर्म का? फर्म का ये लालजी चोरे, अच्छा, ये फर्जी बिल। बालाजी है, श्री कृष्णा मटेरियल है, इस टाइप के हैं पूरे। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। 1 लाख से कम के भी कुछ बिल निकल रहे हैं। एक टीएस ले ही नहीं रहे। सीएमओ सर का कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए से नीचे काम करवा लो आप, बस टेंडर नहीं लगाऊंगा मैं। उनका पिछले कहने का साल मतलब- माचना जयंती का बिल भी यहाँ से पास हुआ, जो किस नियम और किस कानून के अंतर्गत यहाँ से दिया जाता है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो है नहीं मेरे को माचना में। कार्य को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इस विषय में क्या कहना है सर आपका? नहीं, बताया गया है, हमने उनको कहा है आप आवेदन दे दें, जो भी आपको चाहिए हम उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। सर उनका कहना आवेदन कई बार दे दिया परंतु कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फिर कहा है मैंने सभी से, आप जो भी आवेदन चाहिए सारी जानकारी दे दी जाएगी। सर इनके आरोप है कि एक ही ठेकेदार को कार्य दिया जा रहा है, जो कि 99,000 49,000 इस तरह से दिए जा रहे हैं। नहीं, वो तो ऑफलाइन टेंडर रहता है, आ जाते हैं, जिसका आता है उसको कार्य दे दिया जाता है। सर कार्यों की लागत भी 50% से अधिक 20,000 के कार्य 1-1 लाख रुपए में हो रहे हैं। एक वार्ड नंबर 6 का मामला जहाँ पे मात्र 15-20,000 रुपए का कार्य 1,20,000 के समथिंग हुआ है। वो उसकी टीएस है, टीएस के अनुसार कार्य हुआ और इंजीनियर द्वारा उसका बिल बनाया गया है। पार्षदों का कहना है उसका कोई टीएस नहीं है। नहीं, टीएस है उसकी, टीएस के अनुसार ही कार्य हुआ है। मोक्ष धाम की दीवारें गिर रही हैं, घटिया काम हो रहा है सर। मोक्षधाम की जो दीवार गिरी थी उसको इंजीनियर द्वारा सत्यापन के बाद देखा गया कि बारिश में उसमें बैठक आई थी, तो उन्हें इंजीनियर ने खुद ही उसको जाकर के डिसमेंटल करवा के दोबारा निर्माण करवा रहे हैं। सर क्या भंडार क्रय उपार्जन अधिनियम 2015 संशोधित 2023 का अनुपालन हुआ है? बिल्कुल पालन किया जा रहा है। अगर सर पालन नहीं हुआ तो क्या आपके द्वारा FIR की जाएगी? बिल्कुल। ये टेंडरों को या जो छोटे छोटे कार्य दिए जा रहे हैं, जो 98,000 और 49,000 की, तो ये ठेकेदारों को सूचना आपके द्वारा किस माध्यम से दी जाती है? उसके जारी करते हैं, विज्ञप्ति जारी होती है स्थानीय स्तर पर ऑफिस में, और उसके द्वारा कार्य होते हैं। तो करीब कितने लोगों के उसमें टेंडर आते हैं? जो आ जाते हैं उनके जिसमें नाम है आ जाते हैं, उसके हिसाब से उनको जिसका लोएस्ट प्राइस रहती है उनको कार्य स्वीकृत सर सूचना पटल पे तो कभी नहीं दिखे टेंडर लगते हुए। लगाते हैं। और सर बाहर के पेपरों में विज्ञापन निकाल लिए, ऐसा कुछ है तो उसकी बिल्कुल जांच करवाई जाएगी। ठीक है।